क्योंकि तुम उठाओगे उसी को जिसे हमारे बालाजी चाहेंगे। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान। लेकिन तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। भाई देखिए, यदि आप अपनी दीवारों पर कुछ लिखवाना नहीं चाहते तो उसके लिए भी आपको अपनी दीवार पर लिखवाना पड़ेगा कि दीवार पर लिखना सख्त मना है। यदि आपकी दीवारों पर कोई पोस्टर लगाता है, प्रचार करता है, एड लगाता है, तो उसको हटाने के लिए भी आपको अपनी दीवार पर एड लगाना पड़ेगा कि दीवार पर पोस्टर लगाना मना है ना अजब दुनिया। भाई आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। इसके कई कारण हैं। एक बाबा का दिव्य दरबार और उस दरबार में जो पर्चे सामने आते हैं, जो बाबा पर्चे लिखते हैं, वह विवादों का विषय बना हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह पाखंड है, कोई इसे चमत्कार बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और सबसे बड़ी बात उनकी यह है, वो कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। आप खुद सुनिए, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। और बाबा की योग साधना को, यानी कि इनकी ज्ञान विज्ञान को सुहानी साहा जैसी जादूगरनी पाखंड बताती है। इसे सिर्फ एक ट्रिक बताती है। आज की वीडियो में तथ्यों के माध्यम से बाबा के पर्चे का राज खोलेंगे। यह लॉजिकली राज खुलने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सुहानी साहा को लेते हैं। सुहानी साहा जैसी जादूगरनी क्या कहती है कि ये माइंड रीडिंग है और उसको टीवी पर के सामने और लाइव भी करके दिखाती है। ये क्या करती है, सामने वाले बंदे को उठाती है, जो भी है, उससे कहती है कि आप अपने दोस्त का नाम अपने मन में सोचिए, उसको जोर जोर से चिल्लाइए, या कोई बात सोचिए, या क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। और ये ऐसा करते करते 1 मिनट से लेकर के 2, 4, 5, 7 मिनट, 10 मिनट तक ये उसमें खफा देती है। हमने खुद वीडियो देखी है। लेकिन उधर बागेश्वर धाम वाले बाबा के पर्चे पहले से ही लिखे हुए होते हैं। वो खुला चैलेंज करते हैं, कोई भी किसी को उठा करके लेकर के आए, जिसको वो चुनते हैं वह उसी को उठा करके लेकर आता है जिसके बाबा ने पहले पर्चे लिख दिए हैं। यानी कि सुहानी साहा जो माइंड रीडिंग कर रही है, उसके लिए सामने वाला एक सब्जेक्ट चाहिए, उसको समझने का सुहानी साहा को या जादूगर को जो ये ट्रिक दिखा रहा है उसको समझ चाहिए। यहां पर बाबा ने ना उसको देखा है ना वह बताते हैं। अब यह क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसे अगली वीडियो में जानेंगे। यहां पर हम अपने विषय पर बात करते हैं। अब इस बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कहते हैं, आप स्वयं सुनिए। माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए। माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते हैं आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो। और हम ये माइंड रीडिंग से बाहर हैं और आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। और माइंड रीडिंग यहाँ क्यों बंद हो जाएगी, क्यों? क्योंकि तुम उठाओगे उसी को जिसे हमारे बालाजी चाहेंगे। अब देखिए, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो लिबरल गैंग है, वह कहता है, वो लोग कहते हैं कि यह एक पाखंड है। यह पाखंड है, यह असाइंटिफिक है, यह अतार्किक है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यह ढोंग और ढकोसला है। और कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक ट्रिक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह चमत्कार नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। बाबा भी इसे चमत्कार नहीं कहते। खैर, उनका विषय छोड़िए, हम आपको बताते हैं कि यह चमत्कार नहीं है। क्यों नहीं है? अरे चमत्कार तो कुछ और है। दरअसल चमत्कार तो यह है कि एक धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से समूचे हिंदू सनातनी एकजुट हो रहे हैं। यह है चमत्कार। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? और इस चमत्कार से इन राष्ट्र विरोधी तत्वों की पतलून गीली हो रही है। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें बिलबिला रही हैं। इस विषय में धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। क्रांति लग गई है।
हमसे पूछ रहे थे एक पत्रकार, महाराज चमत्कार क्या है? हमका भारत का एक एक हिंदू एक हो रहा है, इससे बड़ा क्या चमत्कार? अब देखिए, दरअसल जिसे पाखंड बताया जा रहा है, जिसे अंधविश्वास बताया जा रहा है, अवैज्ञानिक बताया जा रहा है, आप खुद बताइए, आप खुद देखिए, क्या मस्जिदों में जल में डुबो करके ताबीज नहीं दिया जाता? क्या झाड़ फूंक नहीं की जाती? चर्च में जादू टोने करना, कहीं साईं बाबा उर्फ चांद मियां के पास जाकर के माथा रगड़ना, कहीं चादरें चढ़ा करके अपने दुख दूर करना, और कहीं हॉली वाटर छिड़क करके लोगों का दुख दूर करना, क्या यह सब अंधविश्वास नहीं है? और क्या कोई माइका लाल है ऐसा जो इनको भी एक्सपोज करे, इनको भी कहे कि आपकी बातें अवैज्ञानिक हैं, आप पाखंड फैला रहे हैं, आप अतार्किक बातें कर रहे हैं? अरे क्यों हिंदू सनातन को ही टारगेट किया जाता है? दोस्तों, हकीकत तो यह है, बाबा के पर्चे का राज तो यह है कि यदि किसी की मानसिक परेशानी किसी के पास जाकर के दूर होती है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? और यदि किसी को आपत्ति है तो भाई, दुनिया इतनी परेशान है, लोग इतने परेशान हैं, उनकी परेशानी आप क्यों दूर नहीं कर देते? आप दूर कर दीजिए, मत भेजिए उनके पास। और फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा किसी को बुला थोड़ी रहे हैं कि भाई मेरे पास आइए, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। अरे साइंटिफिक तरीके से या मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है? क्या कोई सरकार लोगों की परेशानी को, इस प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए बैठी है? या सरकार ने दायित्व लिया है, या उन लोगों ने इस चीज की जिम्मेवारी उठाई है जो इस बात पर आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठानी है तो सभी पर उठाइए ना। क्या मजारों पर चादर चढ़ा करके दुख दूर हो जाते हैं? क्या तावीज जल में भिगो करके दे दिया उससे दुख दूर हो जाते हैं? ये कैसी अतार्किक बातें हैं? अरे कोई दरगाह जाकर के, कोई मंदिर जाकर के, कोई हुलू लुलू करके लोगों की परेशानियों को दूर कर रहा है, अपने परेशानी दूर करवा रहे हैं। और तुम्हें आपत्ति है तो तुम कर दीजिए ना उनकी परेशानियां दूर। पता है राष्ट्र विरोधी ताकतों की पतलून क्यों गीली हो रही है? ये पतलून गीली इनकी घबराहट से हो रही है, और यह घबराहट है हिंदू सनातनियों के एकजुट होने की। क्यों? क्योंकि 1% हिंदू एकजुट हुआ, हिंदू ने करवट ली तो एक राष्ट्रवादी सरकार दे दी। अब यदि सारे हिंदू जाग गए तो क्या होगा? अभी आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका क्या दायित्व है? आपका कर्तव्य है कि इस प्रकार के संदेशों को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। हर सनातनी के पास में इस प्रकार के संदेश पहुंचने चाहिए। अरे एक बार के लिए सब कुछ भूल जाइए ना। सब कुछ भूल करके आप अपने ही धर्म में, सनातन धर्म में ही पाखंड ही करना है तो पाखंड ही कीजिए। हम तो सीधी सी कह रहे हैं, सनातन धर्म में ही रह करके कीजिए। एक न एक दिन तो समझ में आ जाएगी। सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, सुपर पावर, यानी कि सुपर पावर भारत को फिर से बनाना है। और इस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व समझना होगा। जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करते रहें। आप हिंदुत्व के लिए आप मुखर होकर आवाज नहीं उठा सकते, तो हिंदुत्व के लिए जो आवाज उठा रहा है, सनातन के लिए जो आवाज उठा रहा है, उसको प्रसारित करते रहिए। यही धर्म के लिए सबसे बड़ा कार्य होगा आपका। यदि सनातन के किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपके पास मिले। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नए ज्ञान विज्ञान के साथ में, नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए राम राम जी, जय श्री राम।